जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। बड़ी तवज्जो से आप मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लें हजरात। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस अल्लाह ने जब कुरान का नुज़ूल फरमाया, बाज़ाफ्ता जब कुरान का नुज़ूल हो रहा था, उस वक्त मक्के की आबादी कमोबेश 5 लाख से ऊपर की थी। जिस वक्त बाज़ाफ्ता कुरान का नुज़ूल हो रहा था, 5 लाख से कमोबेश ज्यादा की आबादी मक्के की थी। उनमें कितने मुसलमान थे? 200 से 300 के बीच मुसलमान थे, और कुरान का नुज़ूल हो रहा है। आप खुद सोचो, कई लाख लोगों में 200 से 300 कलमा पढ़ने वाले लोग, और कुरान नाजिल हो रहा है, तो कुरान जो खिताब करेगा तो मुखातब कौन लोग होंगे? भाई लाखों में 200-300 की क्या गिनती है? कुरान नाजिल हो रहा है तो ला मुहाला आपको कहना पड़ेगा मुखातब गैर ज्यादा रहे होंगे, गैर ही ज्यादा मुखातब थे। पूरा कुरान आप पढ़ते चले जाओ, कुरान मुकद्दस में 3 तरह से खिताब ज्यादा मिलते हैं। नंबर 1, या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों। जब अल्लाह ने चाहा हम सबसे गुफ्तगू करें, यहूदो नसारा से गुफ्तगू करें, हम मुसलमानों से गुफ्तगू करें, हम मुशरिकीन से गुफ्तगू करें, तो रब ने फरमाया या अय्युहन्नास। लेकिन जब अल्लाह ने चाहा हम सिर्फ अहले ईमान से बात करें, तो रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। और रब ने जब चाहा हम सिर्फ यहूदो नसारा से गुफ्तगू करें, फरमाया या अहलल किताब, ए अहले किताब। आप पूरा कुरान पढ़ते जाओ, जहां अल्लाह ने फरमाया या अहलल किताब, पूरा मेटर, पूरा मवाद यहूदो नसारा के ताल्लुक से अल्लाह ने बयान फरमाए। अब रही 2 बातें, या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह के हबीब की 13 साल मक्की जिंदगी का मुताला कर लो। 40 साल की उम्र पाक हुई, कुरान का नुज़ूल शुरू हो गया। 53 बरस की उम्र पाक तक, यानी ये 13 बरस हुजूर मक्के में थे, 13 बरस तक मक्की जिंदगी में कुरान उतरता रहा। आप पूरा कुरान पढ़ते जाओ, रब ताला ने कहीं मक्की जिंदगी में, मक्की सूरतों में रब ताला ने कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब नहीं फरमाया। मक्के में जब भी रब ताला ने खिताब फरमाया या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगो, या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगो। लेकिन जब अल्लाह के हबीब मदीने तैयबा में तशरीफ लाए, तो चूंकि मदीने में मुसलमान ज्यादा है, कुछ यहूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला अब मदीने में आप मदनी सूरत आप पढ़ डालो तो रब ताला ने कमोबेश 89 मरतबा 89 टाइम्स अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब फरमाया। एक मरतबा भी मक्के में या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, बल्कि जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा तो मदीने तैयबा में कहा। 13 साल तक कुरान का नुज़ूल होता रहा मक्कतुल मुकर्रमा में, लेकिन एक मरतबा आप पूरी मक्की सूरत पढ़ते जाओ, अल्लाह ने कहीं मक्की सूरत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब नहीं फरमाया, बल्कि खिताब फरमाया या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों, या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों। आपको समझना यह है कि जब रब ताला ने एक खिताब फरमाया या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों, तो खास मेटर क्या दिया, खास मवाद क्या दिया। और जब रब ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तब खास मेटर क्या दिया, खास मवाद क्या दिया। अल्लाह की कसम अगर आपने समझ लिया तो ईमान मुस्कुराने लगेगा, लेकिन शर्त है पूरी तवज्जो के साथ आप सुने। और अगर आपने मुझसे तवज्जो हटा ली तो तकरीर हमारी आपके सर से गुजर जाएगी। आप कहेंगे अल्लामा अब्दुल वहाब साहब किबला किस आगल पागल को बुला लिए थे आप। इसलिए मेरी गुजारिश है थोड़ी देर, क्योंकि एक अज़ीमुश्शान इदारे का जलसा है, यहाँ मेयारी गुफ्तगू होनी चाहिए, कुरानी गुफ्तगू होना चाहिए। इसी मुनासिबत से आपके नूरानी चेहरे को देखकर कुरानी मुकद्दस से इस आयत करीमा को मैंने अपनी मौजूए सुखन बनाया है। थोड़ी देर ये हुफ़ाज़े किराम, ये कुर्राए इज़ाम, ये उलमाए किराम का मजमा है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, रब ताला ने या अय्युहन्नास फरमाया तो क्या मेटर दिया, क्या मवाद दिया, क्या पैगाम दिया। रब ताला ने जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा तो खास पैगाम क्या दिया, फोकस किस पर किया। बड़ी तवज्जो से आप सुन लो, मैं कुरान पढ़ने जा रहा हूँ। मक्की जिंदगी या अय्युहन्नास नाजिल हो रहा है। कुरान जब अल्लाह खिताब फरमाता है या अय्युहन्नास से, क्या मेटर, क्या मैसेज दे रहा है कुरान मुकद्दस। या अय्युहन्नास
इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। सुभान अल्लाह। ऐ तमाम लोगों, तुम अपने रब से डरो, बेशक कयामत का ज़ल्ज़ला शै अज़ीम है। बेशक। या यूहन्ना से खिताब फरमाया, अपनी रबूबियत का ऐलान या यूहन्ना से खिताब फरमा रहा है, कयामत के आने की बातें कर रहा है। और अगर इसके आगे आयते करीमा पढ़ लो तो कयामत की होलनाकियों को बयान फरमा रहा है। यौम तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। क़यामत की होलनाकियां अल्लाह बयान फरमा रहा है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ तमाम लोगों, हमने तुम्हें एक नफ्स से पैदा फरमाया। या अय्युहन्नासु ज़ुकुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ऐ तमाम लोगों, तुम लोग अपने ऊपर अल्लाह की नियमतों को याद करो। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ तमाम लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द औरत से पैदा फरमाया। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम। ऐ तमाम लोगों, तुम अपने रब की इबादत करो, वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं अगर कुरान पढ़ता जाऊं तो पौन घंटा 1 घंटा भी लगेगा। सिर्फ या अय्युहन्नास पूरा कुरान पढ़ डालो। या अय्युहन्नास से जब खिताब फरमाया, अपनी रबूबियत पर जोर दिया, वहदानियत पर जोर दिया, तौहीद पर जोर दिया, कयामत के आने की बात की, मसावात समझाया, अदलो इंसाफ समझाया, जिंदगी के गुजारने का ढंग सिखाया, वगैरह वगैरह। सुभान। या अय्युहन्नास से खिताब कुल कुरान पढ़ डालो। जब नबी मदीने में आए तो इन तमाम मेटर मवाद पर तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब फरमाया, लेकिन खास फोकस किस पर किया, खास मेटर क्या दिया, खास पैगाम क्या दिया। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, हुफ़ाज़े कराम उलमाए कराम बैठे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। सुभान अल्लाह। सुभान। ए ईमान वालो, महबूब की जब बारगाह में आया करो, महबूब की बातें गौर से सुना करो। ये ना कहा करो या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए, क़ूल उन्ज़ुरना, बल्कि ये कहा करो या रसूल अल्लाह हम पर नजरे करम फरमाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब तो महबूब रब्बुल आलमीन का अदब सिखा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब कर रहा है, अपने महबूब की बारगाह का अदब सिखा रहा है। आगे पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्या इल्ला अन युज़ना। ए ईमान वालो, नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना होना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आगे अल्लाह फरमाता है, वलाकिन इज़ा दुईतुम, महबूब जब तुम्हारी दावत कर दे, फदखुलू तो तुम जाओ, फइज़ा तइमतुम और जब तुम खाना खा चुको, फंतशिरू तो चले जाया करो, वला मुस्तानिसीन लिहदीस, बातों से दिल ना बहलाया करो। सुभान अल्लाह। बड़ी तवज्जो से सुनो, माशाअल्लाह। मैं थोड़ी तशरीह कर दूं। आप अगर अल्लामा अब्दुल वहाब साहब किबला की दावत कर दो और हुजूर दावत में जाए, 9 बजे आपने हजरत को खाना दे दिया और बैठे हैं आपसे गुफ्तगू करें, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, तो एक वक्त जरूर आएगा आप कहेंगे हजरत अब तशरीफ ले जाओ, हम लोग भी खाएं वाएं, कुछ काम करेंगे। मेहमान अगर देर तक बैठ जाए तो मेजबान को तकलीफ होती है। अल्लाह के हबीब सहाबा की दावत करते, सहाबा जब खाना खा लेते
चेहरे मुस्तफा छोड़कर उनका जाने का दिल नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे मुस्तफा तकते रहते थे, नबी की जुबानी फैज़े तर्जमान से आका के कलिमात सुनते रहते थे। सुभान देर हो जाए काफी। अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालो, इज़ा दुईतुम, महबूब जब तुम्हारी दावत कर दे, फदखुलू, तो चले जाया करो, फइज़ा तइमतुम, और जब तुम खाना खा लिया करो, फंतशिरू, तो चले जाया करो, वला मुस्तानिसीन लिहदीस, बातों से दिल ना बहलाया करो, इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबी। सहाबा, जब तुम देर तक महबूब के पास बैठते हो तो महबूब को इससे तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय। जब महबूब को तकलीफ होती है तो महबूब को चाहिए था कह देते, सहाबा अब तुम अपने घर जाओ, सहाबा अब जाओ। महबूबे रब्बुल आलमीन कहते क्यों नहीं है? भाई नबी को कहना चाहिए सहाबा खाना खा चुके अब जाओ जी। तो उसका जवाब खालिक कायनात दे रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फयस्तहयी मिनकुम, चूंकि वो मेरा महबूब बड़ा हया वाला है, महबूब को हया रही है। महबूब ये कैसे कह दे मेरे घर से चले जाओ, बड़ा हया वाला है मेरा महबूब, हया की वजह से नहीं कह पा रहा है। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़, लेकिन अल्लाह हक बात बयान करने से हया नहीं फरमाता। लिहाजा सहाबा, जब खाना खा लिया करो तो जल्दी चले जाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अगर चाहता तो कह देता या अय्युहन्नास, ए लोगों तुम्हें ऐसे करना, लेकिन नहीं, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो तुम्हारे लिए जरूरी है, मुस्तफा का अदब तुम्हारे लिए है, जाने रहमत का अदब तुम्हारे लिए है। उनके लिए तो अभी ईमान है यार, अदब मुस्तफा बाद में, अभी ईमान है। ओए ओए हजरत जाओ, तुमको सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? अब आना मत दोबारा लौट के, जाओ, पूरा जलसा खराब कर रहे हो यार, जाओ जाओ बेटे जाओ। आप इधर देखें जरा, वाकई एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते, थोड़ी देर कुछ कुरान की बात। अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब फरमाया, मुस्तफा का अदब अहले ईमान के लिए है, नबी का एहतराम अदब के लिए है। आज अगर कोई एक तबका सलाम नहीं पढ़ता, आप भड़क जाते हो, ये देखो सलाम नहीं पढ़ता, भाई क्यों पढ़े वो? या अय्युहन्नास तो है नहीं, कुरान में ये नहीं, या अय्युहन्नासु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये सुभान, बल्कि क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम नबी पर दुरूद व सलाम भेजा करो। जिसको हुक्म है वो सलातो सलाम पढ़ रहा है, जिसको हुक्म नहीं है वो क्यों पढ़े? क्या बात है, आप भड़क जाते हो, वाह 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 वाह, आप नाराज हो जाते हो, हाँ, ये सलाम नहीं पढ़ता, क्या बात है, जिंदाबाद, हम क्यों भड़के भाई? सुभान, पे तो हुक्म ही नहीं है, और जिसको हुक्म है वो पढ़ रहा है। बेशक बेशक, इसलिए कभी उसका टेंशन ना लिया करो यार ये सलाम नहीं पढ़ते जी, अभी ये क्यों पढ़े? हुक्म हमें है, मुस्तफा का एहतराम और अदब हमारे लिए। अब आगे बढ़ो, मैं कुरान अभी मैं आपको ज्यादा देर बहुत गहरे में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर आप तवज्जो से, बिल्कुल तवज्जो मेरी तरफ रखें, अल्लाह की कसम बड़ा मजा आएगा। सुभान। आज अगर किसी को सीएम या पीएम से मिलना होता है, बड़े बड़े नेता होते हैं, तो आप देखते होंगे वहां के पीए को बड़ा खिलाए पिलाए रहते हैं कि मैं जाऊं तो जल्दी मेरी मुलाकात करा दे। लेकिन ये तो मामूली दुनियादार लोग हैं। अगर किसी को महबूब रब्बुल आलमीन से अकेले में मिलना हो, अगर किसी को परवरदिगार के महबूब से तन्हाई में मिलना हो, अगर किसी को रब्बुल आलमीन के महबूब से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी हो, वो क्या करे? मैं कुरान पढ़ रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल, ए ईमान वालो जब मेरे महबूब से अकेले में मिलना चाहो,
जब मेरे महबूब से तन्हाई में मिलना चाहो, जब मेरे महबूब से पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहो, फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, तो पहले कुछ सदके दे लिया करो। क्या बात है, सुभान मत आया अल्लाह, सुभान करो, कुछ सदके दे लिया। ये हमारे उस्ताद शोरा राही साहब के बिला, अल्लाह की कसम में आपके घर से गुजरा, वहां के लोगों ने बताया ये राही साहब का घर है, और सामने इनका जो आलीशान मदरसा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी दिल से दुआ निकली, मौला इस अजीम शान शेख को पोला हमारे सरों पर तादीर कायम दायम रखे, ताकि इस्लाम का ये किला और चमकता रहे। बड़ा आलीशान आपने मदरसा बनवा रखा है, बहुत आलीशान। आप जब भी डुमरियागंज आप जाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल रोड ही, फिर एक तरफ आपका घर है, एक तरफ बड़ा अजीम शान इदारा। अल्लाह ताला उस इदारे को और दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए और आपकी उम्रों में ईमान के साथ बेपनाह खैर व बरकत अता फरमाए। अलगरज अल्लाह इरशाद फरमाते, ईमान वालों, जब मेरे महबूब से अकेले में मिलना चाहो, तन्हाई में मिलना चाहो, तो ऐसे न काया करो। फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, पहले कुछ सदके दे लिया करो। सदका देने से क्या होगा? ज़ालिकुम खैरुल लकुम व अत्हर, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे कल्ब की सफाई है। मफ़हूम कुरान क्या हुआ? ए ईमान वालो, जब तुम महबूब से अकेले में मिलना चाहो, जब महबूब से तन्हाई में मिलना चाहो, जब महबूब से पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहो, तो ऐसे ही मुंह उठा करना चले आया करो। पहले कुछ सदके दे लिया करो। जब तुम पहले कुछ सदके दे लोगे, तुम्हारा कल्बो जिगर साफ हो जाएगा, और जब तुम्हारा कल्बो जिगर पाको साफ हो जाएगा, तो जलवे महबूब से तुम्हारा दिल रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरवरे अंबिया, नारे तकबीर। कुरान मुकद्दस की इस आयत करीमा को जब मैंने समझा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने यहां ये नहीं फरमाया या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों, जब महबूब से मिला करो तो सदके देकर मिला करो। नहीं, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, महबूब से मिलना रहा करे तो सदके देकर आया करो। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये हमारे बरेली शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग जी, ये बरेलवी लोग, ये सुन्नी लोग, जब भी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जाते हैं, हज को जाएं या उम्रा को जाएं, आपने देखा होगा, अगर बहुत वीक है, कमजोर है, तो कम से कम अपने खानदान वालों को खाना खिला के जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं? बेशक बेशक। अगर ज्यादा नहीं खिला पाए तो कुछ ही लोग, और उनको भी नहीं खिला पाए तो अपने मदरसे के उलमा को बुला लेते, ये हजरत में उम्रा करने जा रहा। अच्छा, एक जमात और जाती आती है, लेकिन उसको अक्सर आपने कहते हुए सुना है, बात आती तो कहते अरे हम हो तो 3 उम्रा किया। उसको बताना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो कब गया कब आ गया किसी को पता ही नहीं चला जी। और ये मुसलमान जाता है तो सदका देकर, ये ना समझना सदका जो हम मदरसे में थे ज़कात खैरात यही सदका है, बकिया सदके नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते, सहाबा, सदकात के जरिए तुम जहन्नम की आग ठंडी कर लिया करो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर हमारे पास कुछ न हो तो हम सदका क्या दिया करें? आका फरमाते, कुछ नहीं है तो 3 खजूर ही राहे खुदा में दे दिया करो। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, अगर हमारे पास 3 खजूर भी ना हो तब हम क्या करें? आका फरमाते, सहाबा, तुम लोगों से मीठी बोली बोल लिया करो, यही तुम्हारे तरफ से सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान। आगे बढ़ो, बस एक आयत करीमा और पढ़ लो, उसके बाद इस कुरान का मैं निचोड़ बता दूं, अल्लाह की कसम ईमान मुस्कुराएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मफ़हूम कुरान, ये ईमान वालो, नबी की बारगाह में जोर से न बोलना। ईमान वालो, नबी की बारगाह में जोर से न बोलना। कैसे जोर से? कजहरी बादिकुम लिबाद,
जैसे आपस में गुफ्तगू करते हो मेरे महबूब की बारगाह में न कर लेना। क्यों आपस की गुफ्तगू में होता नहीं कभी कभी? ना 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 ना, ना। हाँ, बड़े ऐश जाते, आवाज बुलंद हो जाती है। अल्लाह फरमाता है ऐसा न करना, महबूब की बारगाह में जोर से न बोलना। लेकिन अगर कोई बेअदबी के तौर पर जोर से बोल दे तो, अच्छा अगर कोई बोल ही दे जोर से तो इस नियत से बारगाह मुस्तफा में बेअदबी की नियत से जोर से बोल दे, क्या होगा? अर्जा बेटा अर्जा, पानी उन्हें भी दे देंगे, हम लोग दे देंगे। अगर कोई जोर से बोल दे तो अल्लाह ने कानून कुरान दे दिया, तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये कुरान आपने सुन लिया। अब आप बताओ, एक सवाल कर रहा हूं, अगर कोई शख्स 50 उम्रा करे हो, 25 हज करे हो, बड़ा कुरान पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया और बड़ी तबलीग करता रहा बहुत, और अल्लाह न करे अल्लाह न करे अल्लाह न करे एक मर्तबा मुस्तफा की बारगाह में बेअदबी कर दिया, आप बताओ उसके आमाल सलामत रहेंगे? नहीं। आप कहेंगे नहीं। आप खुद फैसला ले लो, अमल का वजन भारी है या मुस्तफा के अदब का वजन भारी है? वाह 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 वाह। आप कहोगे मौलाना मुस्तफा का अदब कहाँ और अमल कहाँ? जी बेशक। हाँ, ये मैं कहता हूँ, अमल से एक आम इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है, लेकिन एक अच्छा मोमिन बनने के लिए मुस्तफा का एहतराम जरूरी है, नबी का अदब जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा। तवज्जो आप हमारी तरफ कर लें। आप मक्के में जब मुसलमान कम थे, मुखातब जब थोड़े थे, रब ताला ने फोकस किया, अपनी रबूबियत पर जोर दिया, वहदानियत पर जोर दिया, तौहीद पर जोर दिया, रद्दे शिर्क पर जोर दिया, और मुसलमान जब ज्यादा हो गए तो मुस्तफा के अदब पर जोर दिया। गोया तरीके तबलीगे कुरान ये है, तरीके तबलीगे खुदा ये है, एक खिताब करने वालों, एक तकरीर करने वालों और वाज़ो नसीहत करने वालों, मुखातब जब गैर ज्यादा रहा करे तब रद्दे शिर्क पर जोर दिया करो, वहदानियत पर जोर दिया करो, तौहीद पर जोर दिया करो, और जब मुखातब अहले ईमान रहा करे तब मुस्तफा के अदब पर जोर दिया करो। यही तरीके तबलीगे कुरान है, यही तरीके तबलीगे खुदा है। नारे रिसालत, जलसे दस्तारे फजीलत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज कोई मौलवी होता है ना, 2 नंबरी आया बैठा और थोड़ी देर तकरीर खुतबा पड़ा, शिर्क शिर्क शिर्क, वहदानियत तौहीद तौहीद, रबूबियत वहदानियत, जोर देते चला जा रहा है। सामने दाढ़ी टोपी वाले बैठे हैं, आप समझ गए ये मौलवी, इसको तबलीगे तरीके कुरान नहीं मालूम, ये मौलवी तरीके तबलीगे खुदा नहीं जानता, क्योंकि तरीके तबलीगे कुरान ये है, मुखातब जब गैर ज्यादा रहा करे तब रद्दे शिर्क पर जोर देना चाहिए, तब रबूबियत पर जोर देना चाहिए, तब वहदानियत पर जोर देना चाहिए, और मुखातब जब अहले ईमान रहा करे तब मुस्तफा के अदब पर जोर देना चाहिए। ये तो तरीके तबलीगे कुरान नहीं जानता, तरीके तबलीगे खुदा नहीं जानता। लेकिन ये जाहिल इनको दाढ़ी मोछ है ना, तबलीग कुरान की तबलीग कर रहे, कुरान समझा रहे। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। खैर आगे बढ़ो। इसी हदीस की तशरीह शरह इमाम बुखारी ने की है। हदीस बुखारी शरीफ इसी आयत करीमा की तशरीह मैं ज्यादा से ज्यादा आपका 10 मिनट लूंगा बस। हजरत सिर्फ 10 मिनट बड़ी तवज्जो से आप सुन लें। इसी कुरान की आयत करीमा की तफसीर बुखारी शरीफ से, किसी और किताब से नहीं। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी। बड़ी तवज्जो से सुनना। जब ये आयत करीमा उतरी, एक सहाबी रोने लगे। वो सहाबी थोड़ा ऊंचा सुनते थे। अच्छा, जो ऊंचा सुनते हैं
वो धीरे नहीं बोलते हैं, आपने देखा हो जोर से बोलते हैं। जी जी। जब भी वो समझते हैं हम नहीं सुनने तो वो भी नहीं सुनना। अरे जो हमारे बच्चे ईयरफोन लगाए रहते और बगलिए में हजरत से बता तो कहेंगे नहीं नहीं, इतना जोर से बोले, वो समझ रहे हम नहीं सुन पा रहे तो ये भी नहीं सुन रहे। वो सहाबी रसूल ऊंचा सुनते थे। जब ये आयत करीमा उतरी रोने लगे, या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन, अल्लाह अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया, हमारे सारे अमाल अकारत हो गए, हम तो जहन्नमी हो गए। ये कहते कहते अपने घर के तरफ गए और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, अंदर से कुंडी लगा लिया। एक दिन रोते रहे, 2 दिन रोते रहे, 3 दिन रोते रहे। कुरान आयत करीमा की तफसीर में बुखारी शरीफ से अर्ज कर रहा हूं। उलमाए मुकद्दस खुदा की कसम, ये इल्म और हिकमत के समंदर जलवाबार है, इल्म और हिकमत के ताजेदार जलवाबार है। ये फखरुल उलूम माशाअल्लाह फखरे मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने जिस खून पसीने से इस इदारे को सींचा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके फल देखो तो ये नजर आ रहे हैं। ये मुकद्दस उलमाए कराम अल्लाह उनकी तुरबत पर रहमत व अनवार की बरसात बरसाए। सुभान अल्लाह। बड़ी तवज्जो से हजरात सुनो, बुखारी शरीफ की तशरीफ की, बुखारी शरीफ से इसकी शरह। 3 दिन रोते रहे, अल्लाह के हबीब ने मजमे सहाबा से कहा, सहाबा फला कहाँ है? एक साहबी दौड़े दौड़े उनके घर गए, कहाँ है वो? कहा वो तो अंदर कमरे में 3 दिन से रोते। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, कहा तुम्हें महबूबे रब्बुल आलमीन बुला रहे हैं। रोने लगे, हम हिलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे सारे अमाल अकारत हो गए, हम तो जहन्नमी हो गए, हमने मुस्तफा की बारगाह में जोर से बोल दिया है। ये कहकर खाड़े मार मार रोने लगे। फिर ये चले आए, उन्होंने कुंडी लगा ली, बारगाह मुस्तफा में आए, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। कुरान की आयत करीमा जब से उतरी है, मुसलसल वो रो रहे हैं और कह रहे हैं हमारे सारे अमाल अकारत हो गए, हम तो जहन्नमी हो गए। या रसूल अल्लाह, 3 दिन से बंद करके कमरे में वो रो रहे हैं, हम जहन्नमी हो गए, हमारे सारे अमाल अकारत हो गए। अब जरा हदीस के अल्फाज सुनो जो नबी ने फरमाया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, इरजी मर्रतन उखरा, ऐ सहाबी दोबारा तुम उनके पास जाओ, फकुल लहू, और उनसे कह दो, अन्नका लैसा मिन अहलिन नार वलाकिन्नका मिन अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ सहाबी दोबारा तुम उनके पास जाओ, उनसे कह दो, मेरी इज्जत की कसम तुम जहन्नमी नहीं हो, मुस्तफा के अदब की वजह से तुम तो जन्नती हो। सुभान अल्लाह, जन्नत का मुद्दा सुना दिया। सुभान अल्लाह। एक आखिरी हदीस सुन लो, बात खत्म कर दूं, क्योंकि ये तकरीर थोड़ा सा मजमा बेदार हो तब मजा आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब का एहसान अजीम है, हर चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह रोशन है, पूरी तवज्जो मिंबर शरीफ की तरफ से। माशाअल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शाबाद जलसा शुरू हुआ। माशाअल्लाह, यकीनन चेहरे पर आपके चमक नजर आ रही माशाअल्लाह। बस आखिरी हदीस, ये हदीस इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद शरीफ में तहरीर फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल, और इसी हदीस को आप तारीख में पढ़ना चाहो तो मैं जो बयान कर रहा हूं इससे कहीं ज्यादा तफसील तारीख है इस्लाम में। एक सहाबी का ऊंट पागल हो गया, बारगाह मुस्तफा में आ गए, या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट पागल हो गया। अच्छा ये बताओ, ये कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आपके यहाँ जो इंसानों का इलाज करता है, आप अपना बैल ले जाकर खड़ा कर दो कि जो डॉक्टर साहब हमारा बैल बीमार है, तो डॉक्टर भड़क जाएगा, वाह मैं तुझे जानवर का डॉक्टर लगता हूं, और पहले मैं तुम्हें सुई लगाऊंगा, जानवर को बाद में लगाऊंगा। लेकिन उस दौर में डॉक्टर एमबीबीएस नहीं थे, डॉक्टर एमडी नहीं थे, एमबीबीएस नहीं थे,
अतिब्बा थे, हकीम थे। जानवरों के मुआलिज अगर अलग थे, इंसानों के मुआलिज अलग थे। आप हजरात खड़े हो जाएं। हजरत अल्लामा अकबर एहसानी साहब क़िबला इलाहाबादी की आमद हो रही है। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, उर्से फख्रे मिल्लत, जलसे दस्तारे फजीलत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अकबर एहसानी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा अकबर एहसानी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ हिंदुस्तान की अजीम मर्तबा शख्सियत जिसकी खिताबत की धमक आज पूरे भारत में महसूस की जाती है, वो अजीम शान जात पैकर इखलास मोहब्बत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अकबर एहसानी साहब क़िबला की सूरत में मिंबर रसूल पर जलवाबार आप हजरात चेहरे पाक की जियारत कीजिए। थोड़ी देर तवज्जो और मेरी तरफ रखें, बड़ी तवज्जो से यह हदीस सुन ले आप। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट पागल हो गया। जब ऊंट पागल हो गया तो वो सहाबी नबी के पास क्यों गए? भाई जानवरों का जो मुआलिज था उसके पास जाते, लेकिन सहाबी उनके पास, सहाबी नबी के पास गए, ये अकीदा बताने के लिए गए, ऐ दुनिया वालों देख लो, मेरा नबी वो नबी है, कैसी कोई परेशानी क्यों ना हो, किसी को परेशानी कुछ भी हो, नबी की बारगाह वो बारगाह है जहां हर परेशानी का हल होता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए सहाबी जा रहे, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट पागल हो गया। आका ने फरमाया चलो। जब नबी चले तो सहाबा पीछे पीछे चले। क्यों? आप तारीख इस्लाम उठा लो, वो ऊंट ऐसा पागल कि मदीने के लोग उस पागल ऊंट के डर से अपने घरों से निकलना बंद कर दिए थे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया चलो, साहबा भी चले। जिस इहाते में ऊंट बंद था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसमें दाखिल होने लगे, अंसारी नौजवान सामने आ गए, आंखों में आंसू है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये ऊंट बावले कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर लोगों को काटता है। या रसूल अल्लाह, ये ऊंट कहीं आपको तकलीफ न पहुंचा दे। भाई फितरत है, भाई जानवरों पर कोई भरोसा करेगा? और अगर पागल हो तो और भरोसा नहीं। आपके पास कितना बड़ा कोई बाबा हो जो छूछा बहुत करता है, आप उससे कह दो हमारा सांड पागल हो गया, जरा चल के दुआ कर दो, तो कहेगा ओ भैया सांड वहीं रोड पे रखो, मैं यहीं से दुआ कर रहा हूं, जाए चाहे ना जाए। कोई करीब नहीं जाएगा, अपनी जान कौन जोखम में डालेगा? एक तो जानवर वो भी पागल, कौन जाएगा करीब? कोई नहीं जाएगा। सहाबा है अंसारी नौजवान, या रसूल अल्लाह, कहीं आपको तकलीफ न दे दे। दो रिवायत, एक रिवायत में आका फरमाते अन्नहु लैसा अलैहि हरज, दूसरी रिवायत अन्नहु लैसा अलैहि बासुन। ऐ सहाबा, ये जानवर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, ये मुझे परेशान नहीं करेगा, ये मुझे तकलीफ नहीं देगा। इतना यकीन क्यों है? नबी एक पैगाम दे रहे हैं, ए दुनिया वालों सुन लो, जानवर कैसा क्यों ना हो, अरे जानवर पागल क्यों ना हो जाए, वो भी नबी का अदब जानता है, नबी का एहतराम जानता है। सुभान अल्लाह। पागल जानवर नबी का एहतराम जाने, और इस दौर के मौलवी 10 साल पढ़े फिर भी न जाने, तो पता चल रहा है कि उस दौर के पागल जानवरों से भी ये बदतर लोग हैं। जी बेशक। और ये सिर्फ अल्लाह की कसम दावा नहीं, पूरी हदीस में सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहाते के अंदर गए, जैसे ही आका ने इहाते में कदम रखा, हदीस के अल्फाज हैं, फलम्मा नजर अल जमलो इला वजहि रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंट की नजर जब चेहरे मुस्तफा पर पड़ी, फक़दिमा इलैहि, तो वो ऊंट नबी की तरफ चला, वखर्र साजिदन अला कदमई, और नबी के कदमे नाज में सजदे में चला गया।
हाय हाय हाय, पागल है ये ऊंट। चेहरे मुस्तफा देखा, पागलपंथी दूर है, दौड़ा आया, सजदे में है, अल्लाह समद, सजदे में ऊंट पड़ा है। आजकल के मौलवी हम लोग होते तो कूद कूद कर आयतल कुर्सी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु पढ़ते, क्योंकि काबू में तो आ गया, उठे तो खैरियत रखे कि न रखे। जी जी। लेकिन नबी ने ना कोई दुआ पढ़ी, नबी ने ना कोई आयत करीमा कुरान की पढ़ी। अल्लाह की कसम हदीस के अल्फाज है, फाखदा बिनासियती, रसूल ने उसकी चोटी पकड़ ली, रसूल पाक ने उसकी पेशानी, उसकी चोटी पकड़ी, इरशाद फरमाया, ए जानवर जा अपना काम किया कर। ऊंट उठा धीरे से और अपने काम काज में लग गया। वाह वाह वाह, मुस्तफा के अदब का नाम सुभान ईमान है। ये जामिया अहले सुन्नत फखरुल उलूम, खुदा की कसम मकसद सिर्फ यही है, इनके घुट्टी में इश्क रसूल का जाम डाला जाए, बेशक जामे इश्क रसूल पिलाया जाए, यही मकसद फखरे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का, यही मकसद अल्लामा अब्दुल वहाब साहब किबला का, यही मकसद अल्लामा नसीम साहब किबला का, यही मकसद अराकीन मदरसा का, यही मकसद अराकीन जलसा उर्स मुक़द्दस का, यही मकसद तमाम अहले सुन्नत वल जमात का, तमाम जामिया के स्टाफ का। हजरात, ये अजीम शान जामिया बहुत पहले किसी सन में मैं तरावी पढ़ाने आया था बीबी बांदी वाली मस्जिद में। ये हमारा बच्चा हाफिज हसन, अल्लाह ताला इस बच्चे को बहुत खूब से, इनके पूरे घर वाले बड़ी खिदमत किया करते थे। आज बच्चे को भी देखा, बड़ी खुशी हुई। मौला ताला इनको और इनके पूरे घर को दीनों दुनिया की बेपनाह सआदत व दौलत व बरकतों से माला माल फरमाए। हजरत मोहतरम, ये अजीम शान जलसा, एक पैगाम जाते जाते अर्ज कर, एक पैगाम अर्ज कर दो हजरत। आने वाली कल की रात, कल जो आने वाली रात है उसको क्या कहेंगे? शबे बारात। शबे बारात, बारात का जो माना आम में मशहूर है, जो लोग जानते हैं बारात बारात बारात, और बारात में गोला वोला दागा जाता है, तो अक्सर मोहल्लों में सब बारात समझकर गोला दागते। तो हमारे उलमा कहते हैं ये बारात नहीं है, बराअत है, बारात नहीं है, बराअत है। ये बारात समझ समझ कर आप लोग गोला दागते हो, तो ये बारात नहीं, बराअत। शबे बराअत यानी निजात की रात, मगफिरत की रात। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया की तरफ इजलाल फरमाता है, इरशाद फरमाता है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा, है कोई गुनाहों से माफी मांगने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं, है कोई परेशान हाल, मैं उसकी परेशानियों के दलदल से निकाल दूं, है कोई मगफिरत तलब करने वाला, मैं उसको मगफिरत का परवाना अता कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा, उसको मुसीबत से निकाल दूं। पूरी रात अल्लाह की रहमत की आवाज देती है, सुभान अल्लाह, लेकिन हम है सुनने के लिए नहीं तैयार। खुदा की कसम, आज हम ऐश कर लें, कल कयामत का दिन बहुत आसान नहीं है। जन्नत, अल्लाह का कुरान कहता, हम हसिबुतुम अन तदखुलुल जन्नह, ए लोगो तुम क्या ये गुमान करते हो कि मैं यूं ही जन्नत में चला जाऊंगा? ये गुमान है जन्नत में जाओगे? अगर हिसाब किताब दे लोगे, मुकद्दस उलमा की जमात है, जन्नत कहाँ है? आप कहेंगे जन्नत जाने के लिए एक पुल से गुजरना होगा, जिसको हम पुल सरात कहते हैं। बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। कैसे जाएंगे? कितने दिन की मसाफत? यहां से मदरसा, हजरत कहेंगे नहीं, यहां से चौक, हजरत कहेंगे नहीं, कितनी दूरी पर है? यहां से गोंडा नहीं, यहां से लखनऊ नहीं, यहां से बॉम्बे नहीं, यहां से गोवा नहीं, यहां से सऊदी नहीं, कितनी दूर की मसाफत है। अल्लाह के रसूल फरमाते, 1500 साल का ये रास्ता है। कितने साल? 15 साल नहीं, 1500 साल का रास्ता। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, नीचे जहन्नम। 1500 साल का रास्ता, 500 साल आपको ऐसे चलना है, 500 साल तक प्लेन चलना है, 500 साल तक फिर नीचे चलना है, तब जन्नत आएगी। बड़े दादागिरी आज हम दिखा रहे हैं, तेरी हमारे जैसे कोई नहीं, बहुत बड़े हजरत बने हैं।
अल्लाह ने कुछ दे दिया तो ऐठे घूम रहे हैं, हमारे जैसा कोई नहीं। अल्लाह की कसम ये कब्र है, वो हश्र है। जन्नत में जाओगे तो क्या कैफियत होगी, याद करो जब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ऐ सहाबा, लोग अपनी अपनी कब्रों से जब निकलेंगे अपने अपने कफन के साथ निकलेंगे, लेकिन मैदान महशर की गर्मी सूरज सवानवे पे होगा, जमीन तांबे की होगी। एक एक कदम चलते जाएंगे, उनके जिस्म का कफन टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता जाएगा। मादरजाद नंगे मैदान महशर में लाए जाएंगे। मादरजाद नंगा होगा इंसान। बुखारी शरीफ उठाओ। सैयदा आयशा की आंखों से आंसू आ गए। अर्ज करती, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। सारी दुनिया का इंसान नंगा होगा तो लोग एक दूसरे को देखकर क्या सोचेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान